हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका इंग्लिश रीडर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का जो टाइटल है, नेम है द टू स्कल्प्टर्स। दो मूर्तिकार। स्कल्प्टर्स क्या होते हैं? मूर्तिकार। तो ये हमारी स्टोरी है आज। लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर। लेट्स थिंक। चलिए सोचिए, हु इज योर क्लोजेस्ट फ्रेंड? आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है एंड व्हाई, और क्यों? लेट्स फाइंड, पता लगाते हैं। व्हाट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड? कौन कौन सी चीजें आप अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं? लेट्स इमेज। चलिए सोचिए, कल्पना कीजिए। स्पीक अबाउट अ टाइम। उस एक समय के बारे में बताइए व्हेन यू हेल्प योर फ्रेंड। जब आपने अपने मित्र की मदद की। हु वाज इन ट्रबल। जब वो परेशानी में था, मुसीबत में था। स्टोरी है, आपको इन सब के आंसर स्टोरी में मिलेंगे। वंस अपॉन ए टाइम, एक बात की बात है। देयर लिव्ड अ काइंड किंग। एक दयालु राजा रहता था। हिज सब्जेक्ट्स का मतलब होता है अधीन या आश्रित। तो राजा के ऊपर जो लोग अधीन थे या आश्रित थे या उसकी प्रजा थी, वो उससे बहुत ज्यादा लव्ड हिम वेरी मच, उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इन हिज किंगडम, किंगडम का मतलब होता है राज्य। लिव्ड टू स्कल्प्टर्स। उसके राज्य में दो मूर्तिकार भी रहते थे। SCULPTORS। स्कल्प्टर्स का मतलब होता है मूर्तिकार। उसके राज्य में दो मूर्तिकार भी रहते थे। दे वर कॉल्ड चंद्रा एंड लक्ष्मण। और उनके नाम क्या थे? चंद्रा और लक्ष्मण। द किंग लाइक देयर वर्क। राजा उनके काम को लाइक करता था, पसंद करता था, वेरी मच, बहुत ज्यादा। एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ देम। उनके काम को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उनको पसंद बहुत ज्यादा करता था। वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय किया। राजा ने निश्चय किया। टू होल्ड, रखने के लिए, एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता। एक दिन राजा ने एक प्रतियोगिता रखने का निश्चय किया। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। क्या फाइंड आउट करने के लिए? पता लगाने के लिए। हु वाज द ग्रेटर आर्टिस्ट। ये दोनों में से महान कलाकार कौन है? चंद्रा वाज वेरी मीन। चंद्रा कैसा था? बहुत स्वार्थी और लालची था। आई हैव टू डिफीट लक्ष्मण समहाउ। मुझे कैसे भी लक्ष्मण को डिफीट करना चाहिए, उसको हराना चाहिए। ही थॉट, उसने सोचा। सो जस्ट बिफोर द डे ऑफ द कॉम्पिटिशन, जस्ट बिफोर द डे ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता से जस्ट एक दिन पहले, ही वेंट टू लक्ष्मण। वह लक्ष्मण के पास गया एंड सेड, और कहा, प्लीज लैंड मी योर टूल्स। लैंड का मतलब उधार देना और टूल्स का मतलब औजार। कृपया मुझे अपने औजार उधार दे दो। मूर्तिकार जिनसे मूर्ति बनाता है ना, उसे बोलते हैं टूल्स। आई कांट फाइंड माई टूल्स एट होम। मुझे अपने टूल्स, अपने औजार घर पर नहीं मिल रहे। लक्ष्मण वाज ए काइंड मैन। लक्ष्मण एक दयालु आदमी था। ही ग्लैडली गेव हिज टूल्स टू चंद्रा। उसने खुशी से अपने औजार किसे दे दिए? चंद्रा को। चंद्रा यूज द टूल सो रफली। चंद्रा ने क्या किए? उन औजारों को बहुत रफली काम में लिया, बहुत बुरी तरीके से काम लिया। दैट दे सून बिकेम ब्लंट। जिससे कि वो कैसे हो गए? भोंटे हो गए, उनमें धार नहीं रही, जिससे कि वो पत्थर को काट सके या लकड़ी को काट सके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, चंद्रा एंड लक्ष्मण रीच द किंग्स कोर्ट। चंद्रा और लक्ष्मण कहाँ पहुंचे? राजा के दरबार में। रीच द किंग्स कोर्ट। चंद्रा क्विकली रिटर्न द टूल्स टू लक्ष्मण। और चंद्रा ने क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, रिटर्न यानी लौटा दिए टूल्स टू लक्ष्मण। उसके औजार, लक्ष्मण को उसके औजार लौटा दिए। लक्ष्मण वाज शॉक्ड। लक्ष्मण शॉक्ड रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, परेशान हो गया। टू हिज टूल्स, अपने औजारों को देखकर। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई शुड विड्रॉ फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। विड्रॉ यानी पहले ही निकल जाना चाहिए, मुझे कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। थॉट लक्ष्मण, लक्ष्मण ने सोचा। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत ज्यादा पहले ही लेट हो चुका था। सो यू हैव टू मेक अ बस्ट ऑफ द किंग। बस्ट का मतलब होता है अर्ध प्रतिमा। किसी भी व्यक्ति की जो अर्ध प्रतिमा होती है, जिसमें हेड और शोल्डर्स आते हैं, नीचे का पार्ट नहीं आता, हेड और शोल्डर्स, आर्म्स आता है, उसको क्या बोलते हैं? बस्ट। तो आपको राजा की अर्ध प्रतिमा बनानी है। अनाउंस द हर्ल्ड, उद्घोषक ने कहा। बट यू टू विल हैव टू एक्सचेंज योर टूल्स। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, लेकिन आप दोनों को अपने औजार बदलने होंगे एक दूसरे से। The sculptor can work best with his own tools। क्योंकि कोई जो मूर्तिकार होता है,
वो अपने खुद के टूल से तो अच्छा काम कर सकता है। अ ग्रेट स्कल्प्टर इज वन, एक महान स्कल्प्टर वही है हु कैन वर्क, जो काम कर सकता है विदाउट समवन एल्स टूल, सॉरी, विद समवन एल्स टूल, किसी दूसरे के औजारों से। चंद्रा वाज शॉक्ड, चंद्रा शॉक्ड रह गया टू हियर दिस, ये सब सुनकर। लक्ष्मण क्विकली टुक चंद्रास टूल, और लक्ष्मण ने जल्दी से चंद्रा के टूल ले लिए, उसके औजार ले लिए, एंड गेव हिम हिज टूल्स, और उसे अपने औजार दे दिए। यूजिंग चंद्रास टूल, चंद्रा के औजारों को काम में लेते हुए, लक्ष्मण क्रेव्ड हिज स्कल्पचर इजीली, लक्ष्मण ने जो अपनी जो मूर्ति बनाई वो आसानी से तराश ली। क्रेव्ड का मतलब होता है तराशना, तराशना होता है जैसे पत्थर या पत्थर को या लकड़ी को एक अच्छी शेप में, एक सुंदर शेप में कटिंग करना, तराशना, उसे कर्व बोलते हैं। बट चंद्रा कुड नॉट वर्क विद लक्ष्मण टूल, लेकिन चंद्रा लक्ष्मण के औजारों के साथ काम नहीं कर सका। ओ व्हाट अ फूल आई हैव बीन, मैं कितना मूर्ख हूँ। आई हैव बीन पनिश्ड, पनिश्ड का मतलब क्या होता है, सजा। आई हैव बीन पनिश्ड फॉर बीइंग मीन, मुझे लालची होने या स्वार्थी होने की सजा मिली है। थॉट चंद्रा, चंद्रा ने सोचा। लक्ष्मण won the competition, won का मतलब होता है जीतना, the competition easily, प्रतियोगिता, लक्ष्मण ने प्रतियोगिता आसानी से जीत ली। The king rewarded him well, राजा ने उसे रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम दिया, राजा ने उसे बहुत अच्छा इनाम दिया। चंद्रा लॉस्ट, चंद्रा हार गया, बिकॉज ऑफ हिज फॉली एंड जेलस, अपनी ईर्ष्या और जलन के कारण वो हार गया। तो स्टूडेंट्स, यह हमारा ये आज का चैप्टर या स्टोरी है वो फिनिश होती है, वो कंप्लीट होती है। अब इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आप देख लीजिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स इन ए किंगडम, एक व्यक्ति जो किसी राज्य में रहता है। मैंने आपको बताई थी ना, प्रजा, आश्रित लोग। स्कल्प्टर, अ पर्सन हु मेक्स स्टैचूज, एक व्यक्ति जो मूर्तियां बनाता है। कंपटीशन एंड इवेंट, एक कार्यक्रम इन विच जिसमें अ विनर इज सेलेक्ट, एक विजेता चुना जाता है। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह में से। मीन, बीइंग अनकेयरिंग एंड विग्ड, चालाक और लापरवाह होना। डिफीट, टू विन ओवर समवन, किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना। लैंड, टू गिव समथिंग टू समवन फॉर सम टाइम, किसी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए कुछ चीज उधार देना। ब्लंट, दैट इज नॉट शार्प, जो कि जिसमें धार नहीं हो, तेज नहीं हो। विड्रॉ, निकलना, टू नॉट टेक पार्ट और मूव अवे, किसी कार्यक्रम में भाग न लेना या निकल जाना। बस्ट, a statue of the head and shoulders of a person, किसी व्यक्ति के सर और कंधों की प्रतिमा। हर्ड, अ पर्सन हु अनाउंस इंपॉर्टेंट न्यूज, एक व्यक्ति जो महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी करता है, जिसको घोषणा करता है। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ड बैंक के जो मीनिंग्स है, हार्ड वर्ड्स हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, आप लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, जिसे भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू।